नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। डिबेट अगर सार्थक हो तो ये लोकतंत्र की ताकत बन जाता है, लेकिन चर्चा के नाम पर सदन में अगर घमासान मच जाए तो फिर वो मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं जिन्हें उठाने के लिए लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को, इन नुमाइंदों को चुनकर भेजा है। संसद के नए सत्र की शुरुआत ही काफी हंगामेदार रही, तो ऐसे में सवाल है कि इस तकरार में आगे कैसे होगा कामकाज। जी हां, इसी मुद्दे से आज हम करेंगे शो की शुरुआत। गरीब जब गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक सामर्थ्य के साथ खड़ा हो जाता है कि लड़ाई प्राप्त करती है, संविधान की रक्षा के लिए हमें योग पाया। जी हां, संसद में सरकार और विपक्ष के बीच तकरार वैसे तो कोई नई बात नहीं है। लोकतंत्र का तो आधार ही यही है, तर्क वितर्क। लेकिन 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत से ही जो हंगामा बरपा है, शायद ऐसा पहले कम ही देखा गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव तक पर चर्चा आरोप और प्रत्यारोप का अखाड़ा बन गई। अपने दम पर बहुमत से चूकी बीजेपी को विपक्ष लगातार निशाने पर ले रहा है। लोकसभा में राहुल गांधी और राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एनडीए सरकार को जमकर निशाने पर लेते नजर आए, तो पीएम मोदी ने भी दोनों सदनों में जिसका अपने अंदाज में जवाब दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव में 99 सांसदों की जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और वो संविधान की रक्षा, बेरोजगारी, अग्निवीर, तानाशाही, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग जैसे मुद्दे लगातार उठा रही है। तो ऐसे में सवाल है कि जब सदन के सत्र का आगाज ही ऐसा है तो हुजूर आगे क्या होगा? क्या राजनीति के चक्कर में एक दूसरे को पछाड़ने की मुहिम में लोगों से जुड़े मुद्दे पीछे एक बार फिर छूट जाएंगे? क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि हंगामे की वजह से सदन में लगातार काम काज पर असर पड़ता है और सदन में चर्चा के घंटे और पारित किए गए बिल की तादाद अब घटती जा रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब। सतीश सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। तमाम बातें हमने सामने रखती हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है जो शायद लोग नहीं देख रहे हैं, लोग शायद जिसको नहीं परख रहे हैं। एक अरसा हो गया आपको भी पत्रकारिता करते हुए, कई सदन, कई सत्र, कई दौर, कुछ शानदार भाषण, कुछ बेहतरीन तर्क, पक्ष और विपक्ष के कुछ हंसी ठिठोले, सब हमने देखा। लेकिन ये जो तस्वीर हुई जहां पर कुछ औपचारिकताएं जब निभाई जा रही हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें यह मान के चला जाता है कि वहां तो कम से कम हंगामा नहीं होगा, वो औपचारिकताएं निभ जाएं, उसके बाद पूरी तरह से कोई सरकार को घेरे या सरकार विपक्ष पे वार करे। लेकिन ये शायद संसदीय परंपरा में एक मतलब कहते हैं कि रेयर चीज देखने को मिली है। हर चीज में हम अपग्रेड हो रहे हैं सतीश सर, हर चीज में हम बेहतर हो रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीर है ये नहीं बदल रही है। देखिए, संसद का इतिहास पूरे दुनिया में यही है। मैं मानता हूं कि जब लोकतंत्र की जड़ें मजबूत रहती है तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि संसद में जो लोकतंत्र की जड़ें हैं उसकी वापसी हो रही। ये तकरार, ये जुबानी जंग, ये हंगामा, ये प्रदर्शन आम बात है, पूरी दुनिया में ये होता रहा है। अब आप इसको वो मत मानिए कि स्कूल है, उसमें टीचर ने जो कह दिया वही होगा, वैसा होता नहीं है। जो जनता के नुमाइंदे होते हैं, भले ही हम मानते हैं कि कुर्सी की लड़ाई जो पोस्ट आइडियोलॉजिकल पावर की पॉलिटिक्स हो रही है, वो शायद ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का अतीत है कि ऐसा लगता है कि मतलब चुनाव के बारे में क्या कहा गया कि एक तरफा चुनाव है, अनइवन फील्ड है, हर बात पे सवाल, हर बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई जिसको लेकर बड़ा ही माहौल बड़ा दूसरा था। बहुत तरह के सवाल, संविधान के सवाल उठा दिए गए, आरक्षण के सवाल उठा दिए गए,
बहुत तरह के प्रश्न उठा दिए गए। उसे अफवाह प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो जो तकरार है जिसको आपने टकराव कहा, हमने सोचा था, मैं आपको बताऊँ कि भई ये कोएलिशन की वर्डिक्ट, कि ये मिली-जुली सरकार की का जो वोट है, क्योंकि ये 400 तो है नहीं, तो मिल-जुल के ही इधर भी मिले-जुले हैं, उधर भी मिले-जुले हैं। दोनों तरफ मिली-जुली सेना है। तो हमें लगा कि एक कंसेंसस जो आम सहमति की वापसी भी होगी, लेकिन जिस प्रकार से लोकसभा में 2 दिन देखने को मिला और आज भी राज्यसभा में उतना तो नहीं, उससे एकदम साफ है कि आर-पार की ही लड़ाई है। मुझे तो लगता है कि कहीं न कहीं ये जो 2024 का आम चुनाव है, वो कहीं सेमीफाइनल ही ना बन जाए, क्योंकि इस प्रकार का टकराव रहेगा, अस्थिर है। और जैसा कांग्रेस वालों ने एक बड़ा मैं क्या कहूँगा, ये कुछ ज़्यादा बोला है ये बात, कि ये सरकार जो है, कभी भी गिर सकती है, ऐसा मैंने आज पढ़ा है। तो क्या हो रहा है कि स्थितियाँ बहुत दूसरी हैं और प्रधानमंत्री जी भी एकदम हमलावर हैं, हालाँकि उनकी नंबर्स रिड्यूस्ड हैं, लेकिन फिर भी तेवर में कोई कमी नहीं। झल्ला भी गए हैं और जो वार इधर से हुआ है, मैं देखता हूँ एक चीज़ आपने जो अभी कहा, मुझे नहीं लगता कि दोनों पक्ष मुद्दों की बात नहीं कर रही। दोनों ने मुद्दे की बात की है, तरीके मतलब हो सकता है उस पर सवाल हो सकते हैं। लेकिन कौन-सा ऐसा सवाल है, चाहे कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो कि चुनावों में नहीं दिखा। तो संसद पूरे दुनिया भर में ऐसे ही चलती है। तो ये हम ज़रूर निश्चित रूप से कहेंगे अपने पहले टेक में कि मैं इसे कोई असामान्य स्थिति नहीं मानता। बहुत वॉकआउट देखे हैं, संसद ठप देखा है, सस्पेंशन देखा है, बहुत तरह की चीज़ें और ये हर सत्र में हुआ है, मतलब हर लोकसभा में ऐसा हुआ। तो इसलिए कोई असामान्य सी बात नहीं है। बात ये है कि इससे कोई सार्थक चीज़ें बहस के ज़रिए या मुद्दे अगर मान लीजिए विपक्ष भी कहता है तो सरकार को उसको नोट करना चाहिए। लेकिन ये जो टकराव की स्थिति है वो उससे कोई ज़्यादा बात बनेगी नहीं। एक-दूसरे का पॉइंट नोट करके आगे बढ़ें, इसी से देश का भला हो। एक चीज़ सतीश सर मैं समझना चाहता हूँ, जो शायद जितना तजुर्बा मेरा है, आपने तो एक लंबा अलग-अलग तस्वीरें देखी हैं जिसका मैंने ज़िक्र भी किया। हमने सदन में बहुत से ऐसे लम्हे भी देखे जो यादगार हैं, जो आज की दुनिया में भी वायरल होते हैं। ये जो नई राजनीति है, इसमें क्या चीज़ें मिसिंग आपको नज़र आती हैं? मैं टकराव, बहस ये सब हम देखते आए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो किसी समाधान की ओर नहीं ले जा रही हैं? देखिए, जो पैसे का बोलबाला, अर्थव्यवस्था म अर्थ अर्थ बिज़नेस जो पॉलिटिसाइज़ेशन में मतलब इकोनॉमी घुस गया है ना, बिज़नेस घुस गया है, मैं उसको मेजर कारण मानता हूँ। कारण ये है कि इसके वजह राजनीति मुझे तो लगता है राजनीति है ही नहीं। अब इसको कहिए राजनीति को हम लोग समझते हैं ना राजनीति, आप इस शब्द में ही जाइए, ये बस राज करने की टैक्टिस और तरीके पर आके उतर गई है, राजनीति नहीं रही है। ये कुर्सी की राजनीति है और उसमें क्या हो रहा है, कुर्सी की नीति है, राजनीति कैसे कह दें, राजनीति बहुत बड़ा शब्द। तो उसमें क्या है ना कि कोई नो होल्ड्स बार है। किसी तरह से दूसरे को नीचा दिखाना है, किसी तरह से दूसरे अपना जो है कंट्रोल और कमांड करके रखना है। ये जो तरीका है ना, इसके पीछे जो है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पैसे का बोलबाला राजनीति में हुआ। एक ज़माना था जब क्रिमिनल्स की मतलब क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा था। अब मैं कहता हूँ कि ये जो है ना, ये एकदम बिज़नेस डोमिनेटेड होता जा रहा है। मैं नहीं कहता कि बिज़नेस खराब है, लेकिन जब पैसा पैसों का बोलबाला हो, सरकार को कंट्रोल करने का की बात हो, तो सिद्धांत, आइडियोलॉजी ये सब पीछे छूट जाते हैं। एक दूसरे को मतलब निरस्त करके आगे बढ़ना होता है, कंट्रोल करना होता है, दबाना होता है, चढ़ना होता है, बढ़ना होता है। हमें लगता है इसी चीज़ का है। सैद्धांतिक हो
सैद्धांतिक हो तो बहुत अच्छी बात है। जो मुद्दे हैं, मुद्दों के आधार पर अगर संसद के भीतर अगर टकराव होता है मुद्दे पर, तो वो स्वागत योग्य है। लेकिन अगर उन मुद्दे का एक मुख्य कारण ये रहे कि दूसरे को नीचा दिखा देना है, दूसरे के ऊपर ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना है, तब उद्देश्य जब खराब हो जाता है, तो आप समझिए कि इसका फलाफल क्या है। तो ये क्या है ना कि देखिए, एक चीज और कहना चाहूंगा इसी में, कि जो संसद से हंसी ही गायब हो गई। जो एक वातावरण पहले हुआ करता था, जब आप एकदम कटाक्ष कर रहे हो, बहुत जबरदस्त हमला भी कर रहे हो, लेकिन शब्दों के बाण से कर रहे हो, तथ्यों से कर रहे हो, तर्कों से कर रहे हो, तो भी जो है विपक्ष वाले या सत्ता वाले हंसते रहते थे, है कि नहीं? कई ऐसे वाक्य देखे। लेकिन अब तो लगता है युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है, और इसमें दोनों पक्ष इसके लिए जिम्मेवार है। एक पक्ष नहीं है खाली जिम्मेवार, सत्ता पक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी शायद बनती है, ये बात पक्की है। यही चीज जो है, मुझे याद है कि यहां तक कि कोई वार भी हो रहा है, कोई किसी तरह का लगातार, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, मेरे ख्याल से वो सुनने की क्षमता भी खत्म हो गई है। वो शायद किसी को सुन के जवाब देना, ये भी एक जो अभ्यास है ना, ये शायद हमारे नेताओं ने उस अभ्यास को छोड़ दिया है। हालांकि अखिलेश यादव ने जिस तरह से अपनी बात रखी, वो थोड़ा सा हल्के फुल्के अंदाज। जी सतीश जी, आप कह रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं ना, जो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया ना, इसका मुख्य कारण यही है कि राजनीति में बहुत लोग इसीलिए आते हैं कि अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, और बिजनेस वाले भी राजनीति में आ जाते हैं, और राजनीति में आके जो सेवा करनी होती है लोगों की, वो सैद्धांतिक आधार पे करनी होती है, वो जो पहले परंपरा है, वो चीजें गायब हो रही हैं। तो इसी का नतीजा है ऐसा कि ये सब कुछ हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए, इस देश में अभी जो समस्याएं हैं अपरंपार है। दो पक्ष है हमारे आर्थिक सामाजिक नीति का। एक तो आप समझिए कि असमानता बहुत ज्यादा है, हायरार्किकल सोसाइटी है, वर्टिकल सोसाइटी। उसकी चीजों को दूर करना एक बहुत बड़ी बात है, इस पे तो 3-4 घंटे बोला जा सकता है। दूसरी बात क्या है कि जो हमारी आर्थिक नीतियां, और ये मैं कह दूं कि खाली इसी सरकार की है, नहीं, जो आर्थिक नीतियों में, आपका तो बिजनेस का चैनल है, आर्थिक नीतियों में भी इंक्लूसिव होना पड़ेगा। आर्थिक नीतियों में, ये मैं समझता हूं इस देश की समय की मांग है। और ये जो वर्डिक्ट आया है, जो चुनाव के नतीजे आए हैं, मैं समझता हूं उसका मुख्य संदेश यही है। मुख्य संदेश ये कोएलिशन का वर्डिक्ट, एक ये मतलब क्या कहते हैं उसको, मिली जुली मिला जुला वर्डिक्ट। कोई नहीं कह सकता कि हम जीत गए, कोई नहीं कह सकता कि वो हार गए। बड़े अजीब तरह से आप तरह तरह से इसको इंटरप्रेट कर लीजिए, तो आपको लगेगा कि जनादेश जो है वो इस बात के लिए है कि भाई आप लोग करिए कुछ, जो सब लोगों को वोट हमसे दिलवाते हैं, जो व्यवस्था है एडल्ट फ्रेंचाइज का, तो हमारे लिए भी सिस्टम में कुछ होना चाहिए। अभी भी तो लगता है, वो अभी भी वो इंक्लूसिवनेस, जो जनता का संकेत है, जो जनता ने एक संकेत दिया इस वर्डिक्ट में, उसको शायद समझ नहीं पा रहे हैं तमाम जो पावरफुल लोग हैं, जो तमाम सत्ता और बाकी विपक्ष में बैठे तमाम लोग हैं। एक आखिरी सवाल, अब आगे क्या आपको तस्वीर दिखती है? यहां से अब क्या नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए मतलब एग्रेशन तो ये थोड़ा सा कम होने वाला नहीं है, शायद ये इंटेंसिटी और बढ़ेगी। देखिए, वो आप जो कह रहे हैं, शायद भगवान न करे वो ऐसा हो, लेकिन बात यह है कि अगर सार्थक कंस्ट्रक्टिव चीजें होनी है, तो टकराव के बियॉन्ड करना पड़ेगा। और जो आम सहमति की चर्चा चली थी, क्योंकि वर्डिक्ट तो इसी का है, कोalition की वर्डिक्ट है, तो उसके मतलब ही होता है बात विचार, डायलॉग, आदान प्रदान, ये सब होना चाहिए। तो ये जो पिछले 2 दिन में दिखा है, उससे तो सिर्फ टकराव ही नजर आ रहा है, और बहुत बहुत गंदा वाला टकराव, है कि नहीं? तो अब आगे देखना होगा कि लोकसभा अध्यक्ष महोदय और राज्यसभा में
पीठासीन पदाधिकारी कैसे चीजों को चलाते हैं और सरकार और विपक्ष में कोई तारतम्यता बन भी पाती है या नहीं पाती है। हमको लगता है ज्यादा तो कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस का है। तो वो लोग को भी मतलब कुछ तो कुछ समझना पड़ेगा। दूसरी बात, नहीं होता है तो जैसा मैंने पहले ही कहा ना कि अभी तो हमको पता ही नहीं लग रहा है कि कौन किस तरह से ये सरकार स्थायित्व की ओर कैसे नीति निर्माण, कैसे एक्शन होगा। और अगर जो होता है अगर वो सापेक्षिक हो, मतलब टारगेटेड हो और कहीं कोई बहुत उसमें बड़ी गड़बड़ी चुनौती मान रहेगी। लीजिए कि हो जाए और वाकई ये तो देखना वो होगा कि बहुत आगे शायद यहाँ पर सत्ता पक्ष की बड़ी जिम्मेदारी है। शायद उन्हें चीज़ों को और बेहतर तरीके से आगे ले जाना होगा और इसे देखना होगा, लेकिन ये चुनौतीपूर्ण तो होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन अच्छी चर्चा रही, सार्थक चर्चा रही और उम्मीद यही करते हैं कि सदन की जो तस्वीर है वो थोड़ा और सुधरे, बेहतर हो। ये इतने वर्षों से जो हम देखते आए हैं उनमें एक जो चीज़ सतीश सर ने कही कि वो जो एक हास्य विनोद था, एक हंसी ठिठोली थी, सुनने और कहने के बीच में एक जो पॉज था वो अब शायद नहीं है। अब युद्ध जैसा होता है, जंग जैसा होता है, जो टकराव शब्द हमने इसलिए यूज किया, लेकिन इसमें नुकसान आम जनता का। बहरहाल इस चर्चा में फिलहाल हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो तमाम अहम खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। गरीब जब गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक सामर्थ्य के साथ खड़ा हो जाता है, कि लड़ाई को प्राप्त करती है, संविधान की रक्षा के लिए हमें योग्य पाया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और चलिए बढ़ते हैं आगे। आज बाजार नए शिखर पर बंद हुए। निफ्टी इंट्राडे में पहली बार 24,300 के ऊपर निकला। बैंक निफ्टी में 900 अंकों से ज्यादा का उछाल दिखा। सेंसेक्स ने भी 80,000 का आंकड़ा छुआ। बाजार में दिन भर कैसा रहा एक्शन, मेरी सहयोगी अशेषा बता रही हैं। जी अशेषा। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा दिन था भारतीय बाजारों के लिए। निफ्टी की बात करें तो 0.5% की तेज़ी के साथ निफ्टी 50 बंद होता हुआ नजर आया 24,300 के पास। और सेंसेक्स की बात करें तो पहली बार आज 80,000 इंट्राडे बेसिस पर हिट किया सेंसेक्स ने। क्लोजिंग में थोड़ी सी कमजोरी दिखी, 79,900 के पास सेंसेक्स बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन एक हिस्टोरिक डे था। 80,000 का मार्क सेंसेक्स पर क्लोज होता इंट्राडे बेसिस पर आज दिखाई दिया। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो वहां पर भी काफ़ी एक्शन था। स्मॉल कैप इंडेक्स 1% बढ़ा, ऑल टाइम हाई लेवल स्मॉल कैप इंडेक्स में भी दिखे और मिड कैप इंडेक्स में भी करीब आधे से 1% की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूवर्स की बात करें तो पावर फाइनेंसर्स आज फोकस में थे बर्नस्टीन की रिपोर्ट के चलते। HDFC बैंक में इनफ्लोज की एक्सपेक्टेशन है, MSCI में वेटेज बढ़ेगा, जिसके चलते तीनों ही स्टॉक्स में आज काफ़ी एक्शन था। सेक्टोरल मूवर्स की बात करें तो कई सारे सेक्टर्स थे जो ऑल टाइम हाई लेवल्स पर थे आज के ट्रेडिंग सेशन में। निफ्टी बैंक सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर, बंधन बैंक और फेडरल बैंक निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स के टॉप गेनर्स थे। इसके अलावा निफ्टी मेटल इंडेक्स में भी करीब 1% की तेज़ी दिखी। वेल्सपन कॉर्प और सेल टॉप गेनर्स थे निफ्टी मेटल इंडेक्स से। फार्मा इंडेक्स भी ऑल टाइम हाई लेवल्स पर था और FMCG इंडेक्स में भी करीब 1% की तेज़ी दिखी। तो ऑल इन ऑल काफ़ी एक्शन रहा भारतीय बाजारों के लिए। निफ्टी 0.5% की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर आया और सेंसेक्स ने भी एक बड़ा माइलस्टोन इंट्राडे बेसिस पर आज टच किया। शुक्रिया आशीषा इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की। मेरे सहयोगी जिन्हें आज बता रहे हैं कि आखिर किन शेयरों में दिखा एक्शन भरा पंच। जी जिन्हें बताएं। जी, तो पहला स्टॉक फोकस में रहेगा HDFC बैंक। अगर हम जून की इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वो FIIs की जो होल्डिंग पैटर्न है वो है 55.54% से गिरकर 54.83% पर दिखने मिल रही है और इसी के कारण ये जो एक एडजस्टमेंट फैक्टर को लीड करेगा, जिसके कारण हमें 3 से 4 बिलियन US का इनफ्लो आते हुए देखने मिल सकता है। दूसरा स्टॉक जो रहेगा वो है फेडरल बैंक। कंपनी का Q1 में जो कासा ग्रोथ है वो हमें करीब 10% देखने मिली और वहीं जो डिपॉजिट्स है वो करीब 2.6 लाख करोड़ देखने मिला, जो कि ग्रोथ रही 19.6% की। थर्ड स्टॉक PFC और RFC दोनों फोकस में रहेंगे क्योंकि बर्नस्टीन ने इनिशिएट किया एक बाइंग रेटिंग के साथ। PFC का उनका टारगेट है 620 रुपीज़ का और RFC का उनका REC का टारगेट है
653 रुपीज़ का। उनका मानना है कि इन्वेस्टर्स जो है करंट पावर साइकिल को और उसके ड्यूरेशन को काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। फोर्थ स्टॉक रहेगा मॉइल। कंपनी ने जो है रिकॉर्ड प्रोडक्शन और सेल्स अपने इंसेप्शन से देखने मिला है। प्रोडक्शन की अगर बात करें तो वो रहा 4.7 लाख टन्स पर, जिसमें 8% की बढ़ोतरी देखने मिली। और वहीं Q1 सेल्स की बात करें तो उसने जो है 14.5% की ग्रोथ विटनेस की। और लास्ट स्टॉक होगा वी मार्ट। कंपनी का जो टोटल SSSG ग्रोथ है वो करीब 11% देखने आया और टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो रहा 790 करोड़, विच वाज अ ग्रोथ ऑफ अबाउट 16%। शुक्रिया करेंगे जिन्हें आपका इस अहम अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। इंडिया ग्रोथ स्टोरी को लेकर क्या आउटलुक है, साथ ही निवेशकों को इस समय बाजार में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इस पर मेरे सहयोगी अनुराग शाह ने HDFC AMC के MD और CEO नवनीत मुनोत से खास बातचीत की। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है HDFC AMC के नवनीत मुनोत। सर, आपसे ही समझना चाहता हूँ, आज जो हम नई ऊंचाई देख ली 80,000 का मार्क जो है मार्केट ने छू लिया है, तो इसके बाद क्या ट्रिगर्स रहेंगे या पार्टी अभी शुरू हुई है? छोटे समय में तो बाजार को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे नहीं पता अगले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में क्या होने वाला है, लेकिन हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं। आज़ादी के अमृतकाल का ये पीरियड है जहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था हो या भारत के बाजार हो या भारत के कैपिटल मार्केट्स हो, वो हमेशा नई ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। तो आज एक नई ऊंचाई है तो सबके लिए सेलिब्रेशन है। बट ध्यान रखना चाहिए, कभी भी जो पिछले 12 महीने के 24 महीने के रिटर्न्स हैं वो हर साल एक्स्ट्रापोलेट नहीं करने चाहिए। इन्वेस्टर्स को अपने एसेट एलोकेशन पर, अपने रिस्क एपेटाइट पर ध्यान रखना चाहिए। बट अदरवाइज अगर आप एक लंबे समय के निवेशक हैं तो भारत में बहुत संभावनाएं हैं और प्रगति के पथ पर है, बने रहिए। जैसा था अनसर्टेनिटी थी जो इलेक्शन से जुड़ी हुई, गवर्नमेंट फॉर्मेशन से जुड़ी हुई, वो सब एक तरह से दूर हो गई है। ग्लोबल फ्रंट पे भी अब इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं हैं, तो जो रोड अहेड है वो निवेशक जो भी एंटर होना चाहते हैं उनके लिए काफी बेहतर है। जो बिल्कुल SIP के जरिए निवेश कर रहे हैं, जो एक अनुशासित रूप में निवेश कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। बाजार में उतार चढ़ाव होते रहेंगे, आज नहीं ऊंचाई है, कभी कोई छोटा करेक्शन भी आएगा, लेकिन अगर आप SIP के जरिए एक अनुशासित तरीके से निवेश कर रहे हैं तो बड़ी संभावनाएं हैं। जैसे SIP की जब बात आती तो निवेशकों में ये भी होता है कि स्मॉल कैप वाली SIP, मिड कैप वाली SIP ज्यादा रिटर्न देती है, तो वहां पे अभी के माहौल में जो ग्रोथ स्टोरी है, अर्निंग ग्रोथ भी माना जा रहा है कि जो स्मॉल कैप की कंपनियां उनकी अच्छी रह सकती है, तो मौके निवेश की ज्यादा है। तो वहाँ वैल्यूशंस भी ज़्यादा हैं, पर ऐसा नहीं देखना चाहिए। क्यों मैंने ऐसी बात कही कि पिछले 12 महीने का रिटर्न देके अगले 12 महीने के लिए निवेश नहीं करना चाहिए। वो तो हिस्टोरिकल रिटर्न है, वो जरूरी नहीं कि वैसा का वैसा रिटर्न उस एसेट क्लास में और उस पर्टिकुलर कैटेगरी में वैसा ही आया आगे से। तो अपने एसेट एलोकेशन पर ध्यान रखना चाहिए। सारा पैसा, क्योंकि पिछले 2 साल में अगर स्मॉल कैप्स में अच्छा करा तो ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप्स में पूरा पैसा डाल दें, नहीं करना चाहिए। सर, अभी आपने वित्त मंत्री से भी मुलाकात की थी बजट को लेकर, तो किस तरह की डिमांड आपने रखी और आपको लगता है कि ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए कुछ अगर चीज आप बता चाहे कि ओवरऑल बड़े पैमाने पर अगर की जाए तो इकोनॉमी के लिए बेटर होगा, और वो आपने मांगे भी रखी है? नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि भारत में अभी भी हमने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आज 60 लाख करोड़ का AUM हो गया है। SIP 20,000 करोड़ रुपए महीने से ऊपर चली गई है, जो SIP का फ्लो आ रहा है, लेकिन आज भी 4.5 करोड़ निवेशक ही हैं। तो अभी तो हमें बहुत आगे जाना है और इंडस्ट्री को SEBI का, पॉलिसी मेकर्स का बहुत सपोर्ट रहा है। वो सपोर्ट अगर चलता रहे और अगर गवर्नमेंट ये सोचे कि अगले कई वर्षों तक बहुत सारे हाउस होल्ड्स को अभी भी जोड़ना बाकी है, तो वो बहुत जरूरी है। चाहे हम कोई भी मेजर लें, कोई भी स्टेप्स लें, उस चीज़ को ध्यान रखना जरूरी है कि भारत में रिटायरमेंट के लिए आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, एक हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन है, दूसरी तरफ से रिटायरीज भी बढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे एज बढ़ती रहेगी तो कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों का। और जब भारत के निवेशकों का बहुत ज़्यादा पैसा बाजार में आएगा, तो जब बाजार में स्थिरता होती है तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, देश की प्रगति के लिए, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बात है वो। चलिए, इसी के साथ अब ET नाउ स्वदेश की खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।